हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 का पेपर वन का सीडीपी का क्वेश्चन। यह जो प्रश्न पूछा गया था आपका जनवरी 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यह पेपर वन का सीडीपी का प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न पर पूछा गया था जनवरी 2024 को। आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के अब तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबको पढ़ा दिए। वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे यह जनवरी 2024 में पेपर वन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। सीडीपी का यह प्रश्न आपके सामने देखिए, ये आपका सीटेट पेपर वन का ओरिजिनल पेपर है जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दिया गया है। यह आपका ओरिजिनल पेपर है सीडीपी का। लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। सीडीपी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला है अब यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। दूसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। और तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। बताइए इनमें कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करेगा? तो देखिए, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यह आपका जो अभिप्रेरणा है यह कौन सा अभिप्रेरणा है? यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यह जो अभिप्रेरणा है यह किसका उदाहरण है? यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न का आता है, विकथन ए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प को चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और इसे बदले जा सकते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन आपका सत्य है। इसका कारण आर दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। इसका कारण आर भी क्या है? सही है। तो ई और आर दोनों कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला दिया हुआ है ऑप्शन, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये नहीं है, समावेशन के लिए यह कथन सही नहीं है। दूसरा कथन है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ये भी कथन गलत है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। ये भी कथन क्या है? असत्य है। और चौथा है कथन, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, यह क्या है? वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यह कथन सही है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। यह क्या है? समावेशी शिक्षा का यह अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न कहता है, अभिकथन, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ
जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होगा बताइए। जो देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यह कथन क्या है, सही होगा। इसका कारण आर दिया हुआ है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो कारण आर भी इसका सही है। इसका मतलब है कि अभिकथन ए और इसका कारण आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न कहता है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या है, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, यह जो है आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है तो प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास का सही क्या होता है, भाषा के विकास का सही संसाधित होता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, प्राथमिक कक्षा में भाषा के विकास के लिए क्या है, सबसे उचित संसाधन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रन, ठीक है, विकेंद्रन जो है ये आपकी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यह क्या है, तो यह समावेशी शिक्षण का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम के बारे में सही नहीं है कौन सा कथन। तो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, या क्या है, अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। प्रश्न कहता है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास जो है किस क्रम में होता है। तो विकास जो है आपका समीप दूर अभिमुख क्रम में विकास हो रही है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, समीप दूर अभिमुख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्य एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पठन वैकल्य एक विशेषता कौन सी है, बताइए। तो इसमें क्या है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है दिया हुआ। अभिकथन ये दिया हुआ विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण आर है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प को चुनिए, क्या होगा सही विकल्प। देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, यह अभिकथन ए सही है। इसका कारण आर है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये भी इसका कारण आर सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा राइट आंसर। तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं या क्या है आपका मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो पहले स्तर के दूसरे चरणों में जब बच्चे होते हैं तो किसी कार्य को करने में वे अपना ही लाभ को देखते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जैविक कार्यात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच में भावनाओं के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभाषित करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञान और भावनाओं के बीच यह सही संबंध को प्रभाषित करता है। तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को बढ़ावा देता है कौन सा कारक। तो आप सारी चिंतन जो है यह आपका समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ सारी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सीखना
प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यह प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न अभिकथन ए दिया हुआ है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण आर दिया हुआ है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होगा बताइए। देखिए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अभिकथन ए तो सही है। इसका कारण आर दिया हुआ है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसका कारण आर गलत दिया हुआ है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे जो है ना एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह सामायिक और विशिष्ट होती है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह क्या होती है? यह सामायिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 लेव-वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो निजी वाक, लेव-वागोत्स्की कहता है कि निजी वाक जो है बच्चों में नियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, निजी वाक। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। प्रश्न है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अपसारी चिंतन डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, अपसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है वह एक ही समस्या समाधान पर स्थिर होता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न कहता है, रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब पूर्व चलन अवस्था में होता है तो इस तरह का तर्क देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व चलन अवस्था। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में शैशव अवस्था में क्या होता है? तो सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न आपका सीडीपी का प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलंबन का उदाहरण कौन सा है? बताइए निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो देखिए, बोलकर सोचो, यह आपका आलंबन का उदाहरण है। संकेत और इशारे, यह आपका आलंबन का उदाहरण है। प्रश्न पूछना, यह आपका आलंबन का उदाहरण है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, यह आपका आलंबन का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी ये सभी क्या है? आलंबन के उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जनवरी 2024 पेपर 1 में सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो पर आपका प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को पढ़िए। आप इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।